हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, जो कि परफेक्शन आईएएस का है। और ये बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए 67th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और ये काफ़ी ही अच्छी क्वालिटी का है। और आप सभी बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि इंग्लिश में आपको वीडियो नहीं मिलता है करंट अफेयर्स और बिहार ओरिएंटेड। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ कि आज से यहाँ पे आपको इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो ये अभी फिलहाल के लिए ये अक्टूबर से करंट अफेयर्स मैं शुरू कर रहा हूँ, और मैं बैक जाऊँगा क्योंकि रिवीजन के लिए आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही ये नवंबर और दिसंबर का इनका करंट आ जाता है, मैं उसको भी लेकर आऊँगा। तो अभी अक्टूबर से जाएंगे, फिर सितंबर, फिर अगस्त, ऐसे हम लोग रिवर्स ऑर्डर में कंप्लीट करेंगे जैन तक। और जैसे जैसे आपको आगे और करंट अफेयर्स आते जाएंगे, मैं आपको कंप्लीट करवाता जाऊंगा। साथ में ही आपको इसके अलावा इसके अलावा आपको साथ में जो रैपिड रिवीजन सीरीज है, वो भी मैं आपको लेकर जल्द आऊंगा। और साथ में टेस्ट सीरीज जो है, परफेक्शन का टेस्ट सीरीज जो ऑफलाइन करवाया गया था, उसका भी वीडियो लेकर आऊंगा, जो काफ़ी ही अच्छे कंटेंट है उसमें, और वो बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। तो चलिए, आज इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, जो कि अक्टूबर मंथ का है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बीपीएससी पैटर्न पे आधारित है। क्वेश्चन का लेवल आप देखिएगा, काफ़ी अच्छे हैं। और साथ में इस तरह का करंट आप तैयार कीजिएगा तो अन्य एग्जाम के लिए भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। 2021 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था? तो इसका सही जवाब है आपका 46। ध्यान रखिएगा, रैंकिंग इंडेक्स से एक क्वेश्चन प्राय पूछ लिया जाता है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ध्यान रखिएगा, पीस वाज ऑब्जर्व। तो ये जो किया गया था वो 21 सितंबर को किया गया था, 21 सितंबर। नेक्स्ट है, हु वाज द रिसेंटली रामकृष्णा बजाज अवार्ड। तो ये दिया गया था, यहाँ पे ऑप्शन रिपीट हो गया, पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। ये दिया गया था आपको गौतम अडानी जी को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, द रैंक ऑफ बिहार इन द लिस्ट ऑफ 20 बिग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बिहार से रिलेटेड है। 20 बिग स्टेट्स इन द स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में बिहार का रैंक कितना था? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है 20, जो कि लास्ट पे था बिहार, ध्यान रखिएगा। और ये 20 बिग स्टेट का है, तो काफी पुअर परफॉर्मेंस है। तो इस तरह का इंडेक्स पहले के एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रैंक ऑफ बिहार है किसमें? तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। तो किस नंबर पे है? 20वें नंबर पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप। गैलेंट ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट फ्री, मतलब ट्रांसफैट फ्री हो जाएगा। तो ये रखा गया है आपका 2022 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 6 के बाद यहाँ पे आना चाहिए बीच 7 क्वेश्चन मिसिंग है। चलिए तो 8 देख लेते हैं हम लोग। एट में बोला जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड इंडिजीनियस चार्जर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर नासा प्लान्स टू लैंड ए रोवर टू सर्च फॉर वाटर एंड आइस ऑन अ रीजन ऑफ मून साउथ पोल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 2023।
नेक्स्ट आपका हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हु इनॉग्रेटेड द एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंटर जम्मू हाट, ध्यान रखिएगा जम्मू हाट किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो इसका सही जवाब होगा आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है सूर्य किरण इज बायलैटरल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन, आपको कंट्री का नाम बताना है किन 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 के बीच में होता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका नेपाल, इंडिया एंड नेपाल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज dismissed the central government's plea to postpone the entry of women in NDA, तो इसका करेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन मेड इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग कार, तो ये बनाया गया आपका विंता एरो मोबिलिटी के द्वारा। नेक्स्ट है रिसेंटली ऑन विच डेट वर्ल्ड रोज डे वाज सेलिब्रेटेड, तो ये है आपका 22 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड रोज डे सेलिब्रेटेड विद द एम ऑफ द स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट विच डिजीज, तो ये रोज डे मनाया गया वो किस बीमारी के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एयर मार्शल वी आर चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया announced the use of Asia first hybrid flying car for which type of emergency, तो ये जो एशिया फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग कार है उस किस टाइप इमरजेंसी के लिए यूज होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका मेडिकल इमरजेंसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज बैंड द टेलीकास्ट ऑफ आईपीएल, आईपीएल का टेलीकास्ट बैन कर दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर, ध्यान रखिएगा फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये विश्व में पहली है टू कंप्लीट 20,000 रन, 20,000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला, तो ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब होगा आपका मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रिसेंटली ईडन एंड कोवालम बीच हैज बीन अवॉर्डेड विथ इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, बोथ दीज बीचेज आर लोकेटेड एट, तो ये दोनों बीच जो ब्लू फ्लैग मिला है वो कहाँ है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुडुचेरी और तमिलनाडु, यानी कि ईडन जो है वो पुडुचेरी में है और कोवालम जो है वो आपका तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वाज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, साइन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 23 सितंबर को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर बाय मोबाइल एसेसरीज ब्रांड अम्ब्रेन, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दिशा पटानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ल्ड राइनोसोर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट, किस डेट को मनाया जाता है वर्ल्ड राइनोसोर्स डे, तो ये मनाया जाता है आपका 22 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली हाउ मेनी राइटर्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर साहित्य अकादमी फेलोशिप, तो कितने लोग को सिलेक्ट किया गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द memorandum of the understanding between India and which country for the cooperation in the field of disaster risk reduction and management, तो इसका सही जवाब है आपका इटली, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट में एमओयू साइन किया गया है इंडिया और इटली के बीच में। नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात रिसेंटली,
ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि जितने जगह के अभी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बदले हैं उनको आपको देख कर जाना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से बीपीएससी में पूछा ही गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। Colossal Biosciences has announced a plan to save the woolly mammoth of their ilk from the extinction. Colossal is a startup company from which country? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वुमेन टीम कैप्टन मिताली राज हैज मेड ए रिकॉर्ड ऑफ द कंप्लीटिंग हाउ मेनी थाउजेंड रन? तो इसका सही जवाब है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि विश्व की पहली महिला, तो देख लीजिए 20,000 है। किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन है और कितना रन वो स्कोर किए हैं। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्लाइड टू ज्वाइन एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुप? कौन सी कंट्री एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुप ज्वाइन किए है? इंडिया के द्वारा ये रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब है चाइना। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? तो इसका सही जवाब होगा चरणजीत सिंह चन्नी। इसको ध्यान रखिएगा इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ चुनाव होने वाला है, तो उस घटनाक्रम पे आप ध्यान रखिएगा किसकी सरकार बनती है, कौन चीफ मिनिस्टर बनते हैं, क्योंकि जो भी करंट में रहेगा वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट आपका रिसेंटली विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बायजू हैज पार्टनर्ड विद द नीति आयोग टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन इन हाउ मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ? यहाँ पे देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का तो नाम दे ही दिया गया है, बायजूस है और नीति आयोग में टाई अप हुआ है, तो वो हाउ मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के लिए ये एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो पूछा जा रहा है आपसे, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा आपका 112। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोविंग कमीशन हैज रिलीज द रिपोर्ट बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया? इसका सही जवाब होगा आपका नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली पद्मश्री अवार्डी थनु पद्मन पद्म पद्मनाभन हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फिजिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच स्टेट असेंबली हैज रिसेंटली पास द बिल टू अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज? तो इसका सही जवाब होगा आपका राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है। नेक्स्ट है आपका हरमिलन डेंस हैज सेट ए न्यू रिकॉर्ड इन द वुमेन्स रन ऑफ हाउ मेनी मीटर्स एट द नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1500 मीटर। नेक्स्ट वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 17 सितंबर को। नेक्स्ट है who has been appointed by the governor of West Bengal Jagdeep Dhankar as a new solicitor general of the state? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल मुखर्जी। नेक्स्ट है विच पॉलिटिकल पार्टी हैज रिसेंटली लॉन्च सेल्फी विथ टेम्पल? इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में अभी मुझे याद नहीं आ रहा है बट पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको। सेल्फी विथ टेम्पल कैंपेन इन उत्तराखंड। तो सॉरी, ये पूछा गया था एग्जाम में कि कहाँ किस स्टेट में किया गया है, तो यहाँ तो आपको दिख ही रहा है उत्तराखंड में किया गया था, और यहाँ पूछा गया पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है आपका आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट है द इंडियन प्लेयर हु हैज won द एशियन स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल फॉर द सेकंड टाइम इन ए रो? इसका करेक्ट आंसर होगा पंकज अडवाणी। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन विराट कोहली हैज अनाउंस्ड टू क्विट द कैप्टेंसी ऑफ विच क्रिकेट फॉर्मेट? इसका करेक्ट आंसर है T20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें आपसे पूछा जा रहा है एट विच परसेंट इंडिया ग्रोथ रेट हैज बीन एस्टिमेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन ईयर 2021? इसका सही जवाब है आपका
7.2%। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये यूएन के द्वारा दिया गया है, तो जो प्रमुख संस्था है उनके द्वारा दिया गया इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट दिया जाता है, बट जो प्रमुख है जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, या फिर आरबीआई हो गया, तो इस तरह का आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है आपका द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MOU with which country on the cooperation in the field of disaster risk reduction and management on 15 सितंबर 2021। तो इसका देखिए ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो गया, पहले भी था, तो इसका करेक्ट आंसर है इटली। ध्यान रखिएगा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट में कौन से देश के साथ MOU साइन किया गया है, तो इटली के साथ किया गया है। नेक्स्ट है रिसेंटली हाउ मेनी मिनिस्टर्स ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड भूपेंद्र पटेल गवर्नमेंट इन गुजरात हैव टेकन टू ओथ। पूछा जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल के साथ कितने लोग ओथ लिए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 24। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पहले प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च पार्लियामेंट टीवी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली इसका नाम है संसद टीवी, ध्यान रखिएगा। तो ये जो लॉन्च किया गया था मिस्टर पीएम के द्वारा, तो ये किया गया था आपका सितंबर 15 को 2021 में। और साथ में ही ध्यान रखिएगा इसके पहले जो सीईओ बनाए गए हैं वो हैं आपके रवि कपूर। ध्यान रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफी। संसद टीवी को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और कब लॉन्च किया गया था, तो सितंबर 15 2021 को लॉन्च किया गया था। और इनके पहले सीईओ जो बनाया गया वो ध्यान रखिएगा रवि कपूर हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मालदीव्स। तो ये किनको बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपका मुनु महावर जी को। नेक्स्ट है फॉर्मर वेटरन क्रिकेटर माइकल होल्डिंग अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम कमेंट्री विच ऑफ द विच कंट्री प्लेयर इज फ्रॉम। तो बताना है आपको माइकल होल्डिंग किस कंट्री से खेल, मतलब किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते थे आपका वेस्ट इंडीज से। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज द पैकेज ऑफ हाउ मेनी करोड़ rupees under the production of link incentive to promote the production of electric vehicles। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा रिलीज किया है अंडर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन आप समझ गए। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ जो है इसमें हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स भी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो अमाउंट ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब होगा आपका एग्जैक्ट फिगर याद कर लीजिए, बीपीएससी फेमस है एग्जैक्ट फिगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछने के लिए। तो इसका सही जवाब है आपका 25,938 करोड़। ध्यान रखिएगा 25,938 करोड़। अगर आप नोट्स बनाते हैं कहीं पे करेंट का, तो उसमें आप ये क्वेश्चन को इस तरह का जो फैक्ट्स रहता है वो याद नहीं रहता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि आने वाले दिन में हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल और ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ही ये रहेगा बोलवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मच असिस्टेंट हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑफ अफगानिस्तान। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किया गया अबाउट $1.2 बिलियन। इसको भी ध्यान रखिएगा, काफी चर्चा में है अभी अफगानिस्तान, जो कि
बुरे चीज के लिए ही चर्चा में है, अच्छा तो नहीं बोलेंगे। जो भी हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एड के मतलब जो सपोर्ट द्वारा दिया जा रहा है वो कितना अमाउंट दिया जा रहा है, तो वॉट डॉलर 1.2 बिलियन। नेक्स्ट है आपका द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर साइंड हाउ मेनी एमओयूज विद द प्राइवेट कंपनीज ऑन 14 सितंबर 2021। तो इसका सही जवाब है आपका 5। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च बाजरा मिशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर, बाजरा मिशन किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, बाजरा मिशन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, रिसेंटली लसित मलिंगा अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही इज बॉलर फ्रॉम हिज कंट्री। उम्मीद करता हूँ आप सभी में से मैक्सिमम लोग को ये पता होगा। तो लसित मलिंगा कहाँ से थे, तो श्रीलंका से थे, और अभी किस आईपीएल टीम से खेलते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए। जहां तक मुझे याद है ये एमआई यानी कि मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके बताइए कि अभी खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, और खेल रहे हैं तो किस टीम से है। क्योंकि जो इंटरनेशनल में फेमस प्लेयर है, अगर आईपीएल में खेल रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका, इन व्यू ऑफ द डायर consequences of the air pollution, which state government has banned crackers on this year Diwali? दिवाली दिवाली क्रैकर को बैन कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा। इसका सही जवाब होगा आपका दिल्ली। तो काफी हुआ पॉल्यूशन विंटर के दिनों में बढ़ जाती है। बीच कंपनी हैज बीन रुपीज फाइंड रुपीज 1305 crore by South Korea's commission using this ordinance in the mobile operating system। तो सही जवाब होगा आपका गूगल। नेक्स्ट है आपका टेक ओरिएंटेड, जो भी न्यूज में है क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए साइंस एंड टेक से। तो खास करके ये टेलीकॉम सेक्टर, इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं। और खास करके गूगल, फेसबुक, जो टेक जाइंट्स है, अमेजोन, अभी भी देखिए जो अभी बिहार में एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछ लिया गया था क्वेश्चन। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, आंसर जिसका अमेजोन था। कोई इंजीनियरिंग करके कुछ था क्वेश्चन, आप लोग को याद है तो कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत सारे लोग उसमें से जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से एग्जाम दिए होंगे एसआई का। तो फर्स्ट पे क्वेश्चन था कुछ कोई इंजीनियरिंग करके इनिशिएटिव चलाया गया है, वो अमेजन उसका आंसर था, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। रिसेंटली गौरव गुप्ता हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ को फाउंडर ऑफ हिज कंपनी। तो इसका सही जवाब है आपका जोमेटो। नेक्स्ट है द फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हु हैज टेकन चार्ज इन द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। तो इसका सही जवाब है आपका इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर, which of the following states government has announced to increase the reservation of women in government jobs from 30% to 40%। महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ा के 40% कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका सही जवाब होगा आपका तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फॉर यूनिलैटरली विथड्रॉइंग फ्रॉम द रिसेंटली कंक्लूडेड टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट है द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी हैज अपॉइंटेड द वर्नॉन फिलेंडर एज द बॉलिंग कोच ऑफ हिज टीम। यस, बॉलिंग कोच ऑफ हिज टीम, बॉलिंग कोच अपॉइंट किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका T20 वर्ल्ड कप के लिए। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली ऑन विच डेट हिंदी दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हिंदी दिवस वाज सेलिब्रेटेड। तो इसका सही जवाब होगा 14 सितंबर को। नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेंड ह्यूमैनिटेरियन एड ऑफ हाउ मेनी मिलियंस डॉलर्स टू अफगानिस्तान। वहां पे वर्ल्ड था और यहाँ पे देखिए यूएन के द्वारा है, यूएन के द्वारा नहीं, सॉरी, यूएस के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। तो ये कितना दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है डॉलर 64 मिलियन डॉलर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62,
तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। 62 में पूछा जा रहा है आपसे, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईवी चार्जिंग फैसिलिटी इन ऑल द न्यू हाउसेज टू बी बिल्ट। काफी अच्छा इनिशिएटिव है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। जितने भी नए मकान बनेंगे उसमें ईवी चार्जिंग फैसिलिटी अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति रिसेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका विजय गोयल। नेक्स्ट है, रिसेंटली पॉपुलर पॉलिटिशियन ऑस्कर फर्नांडिस पास्ट अवे। ध्यान रखिएगा, ऑस्कर फर्नांडिस पास्ट अवे एट द एज ऑफ 80, व्हिच पॉलिटिकल पार्टी, किस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो इसका सही जवाब होगा आपका कांग्रेस। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज द बैटिंग कोच ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। इसका सही जवाब होगा आपका मैथ्यू हेडन। नेक्स्ट है, with which country India has jointly launched the climate action and finance mobilization dialogue, जिसको शॉर्ट में CAFMD बोला गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिए, ऑफ एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो बाय द ग्रांटिंग स्टेटस टू बिटकॉइन एज एन ऑफिशियल करेंसी। कहने का मतलब है कि बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी का मान्यता किस कंट्री के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एल सल्वाडोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द बीसीसीआई एज द मेंटर गाइडिंग ऑफ द इंडियन टीम ऑफ T20 वर्ल्ड कप। इसका सही जवाब है आपका महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है आपका, which Indian golfer has been awarded the prestigious Dubai Golden Visa for his outstanding achievement in the sports। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को गोल्डन वीजा दिया गया है, किसके द्वारा, दुबई के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिम मिल्खा। नेक्स्ट आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड ए यूनिक पेंशन स्कीम नेम्ड प्राण वायु देवता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्राण वायु देवता इनिशिएटिव या स्कीम जो बोलिए पेंशन स्कीम है, किनके द्वारा चलाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका हरियाणा। ध्यान रखिएगा, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम हरियाणा के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑरिजिन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैज बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमंत धानजी। नेक्स्ट आपका, हिमालय डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 सितंबर। नेक्स्ट है, recently the central government has approved a production linked incentive PLI scheme of how many crore rupees for the textile sector। वहां पे ईवी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ईवी और हाइड्रोजन व्हीकल के लिए था, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10,683 यानी 10,683 करोड़। ध्यान रखिएगा, इस तरह के फैक्ट्स आप एक साथ कहीं पे कॉपी पे लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, the cabinet committee on safety has approved the purchase of how many transport aircraft from Airbus। ध्यान रखिएगा इसको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56। नेक्स्ट है, which of the following has become the first country in the world to introduce the corona vaccine to 2-year-old children। तो इसका सही जवाब होगा आपका क्यूबा। नेक्स्ट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो चेयरमैन के शिवन इनॉग्रेटेड द लूनर साइंस। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, लूनर साइंस वर्कशॉप 2020 2021 to mark the completion of how many year of the Chandrayaan 2 in lunar orbit। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 ईयर। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज बीन एस्टैब्लिश। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका सही जवाब होगा आपका तमिलनाडु।
नेक्स्ट है which bowler has recently broken Kapil Dev record to take 100 wicket in T20 100 wicket in 24 टेस्ट मैचेस becoming the first Indian bowler to do so। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है whose approval rating has been given the highest among 13 world leader by US based global leader approval tracker मॉर्निंग कंसल्ट। तो इसका सही जवाब है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च द प्लास्टिक्स एग्रीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च द प्लास्टिक्स एग्रीमेंट, तो ये हो जाएगा आपका इंडिया। नेक्स्ट विच स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवे हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द 5 स्टार ईट राइट स्टेशन। इंपॉर्टेंट है और ये किसी एग्जाम में पूछा भी गया है रिसेंट के दिनों में, तो ध्यान रखिएगा। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू द पैसेंजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़ स्टेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 के बाद आपका 82, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा हैज अनाउंस्ड टू रिजाइन फ्रॉम द हिज पोस्ट रिसेंटली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। और अभी अभी जो वहाँ का पीएम है कौन है वो, तो वो आप कमेंट में बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट है हेल्थ प्रोडक्ट्स कंपनी जाइडस वेलनेस हैज roped in the which Bollywood actress as the brand ambassador of its low calorie sweetener brand शुगर फ्री। शुगर फ्री जो एक मार्केट में प्रोडक्ट देखे होंगे उसका ब्रांड एम्बेसडर जो कि जाइडस का है, इसे बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैटरीना कैफ। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली द गुजरात गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट वतन प्रेम योजना। ध्यान रखिएगा इस तरह के शब्द, वतन प्रेम योजना, एट कॉस्ट ऑफ हाउ मच। इसका सही जवाब है आपका व्हाट रुपीज 1000 करोड़। नेक्स्ट है which ministry of government of India has launched a campaign to distribute the prophylactic drugs to the protect against COVID-19। इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिलीज द अमाउंट ऑफ रुपीज 13,385.70 करोड़ टू हाउ मेनी स्टेट्स फॉर प्रोवाइडिंग ग्रांट एड टू रूरल लोकल बॉडीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 25। ये आपका स्टेट पूछा गया था हाउ मेनी स्टेट, तो आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली 20 लाख पीपल हैव डाइड ड्यू टू द मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर इन द लास्ट हाउ मेनी ईयर्स। तो इसका सही जवाब होगा आपका 50 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इसमें आपसे पूछा जा रहा है which state government has appointed Olympic Games bronze medalist Lina बोर्गे एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द समग्र शिक्षा अभियान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आसाम। नेक्स्ट आपका डिफेंस एक्सपो 2022 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रपोज टू बी ऑर्गेनाइज कहाँ किया जाएगा 2022 का डिफेंस एक्सपो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू सेट अप फिल्म सिटी एट कॉस्ट ऑफ 100 करोड़। 100 करोड़ का फिल्म सिटी कहाँ बनाया जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जिसका सही जवाब होगा आपका पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट है रिसेंटली डेल स्टेन हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट विच कंट्री क्रिकेटर प्लेयर इज। कौन से कंट्री के थे, तो इसका सही जवाब होगा आपका साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर एवर इन द प्रो कबड्डी लीग। इसका सही जवाब है आपका प्रदीप नरवाल, जो कि पहले पटना पायरेट्स थे खेलते थे और इस बार जो यूपी का टीम है उसमें चले गए हैं। तो आप बताइए यूपी का टीम का नाम क्या है, प्रो कबड्डी में जो टीम है यूपी का। नेक्स्ट है
Which of the following state has become the first state in the country to provide free water to the people? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है गोवा। और इसी टाइप का एक इनिशिएटिव चलाया गया है, वाटर फ्रॉम टैप। तो ये चलाया गया आपका पुरी यानी कि उड़ीसा के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लियाम प्लंकेट हु is a fast bowler has decided to leave his country and go to America to play the major cricket league. Which country is citizen of? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96। इसमें आपसे बोला जा रहा है विच साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 हैज बीन अवार्डेड टू द लिटरेरर भानवर सिंह समोर रिसेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थानी साहित्य अकादमी अवार्ड 2020। नेक्स्ट है विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB टू हेल्प द डेयरी फार्मर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई गोपाला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल जिसका नाम है ई गोपाला। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिसेंटली implemented the law of playing games for only 3 hours a week to the overcome the increasing addiction of the online games among children। तो ये रूल किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका चाइना। नेक्स्ट है आपका विच मेडल हैज प्रवीण कुमार वोन द हाई जंप इवेंट ऑफ द टोक्यो पैरालंपिक। इसका सही जवाब होगा आपका सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड टू स्कोर द मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स बाय स्कोरिंग हाउ मेनी गोल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 यानी कि 111। और इसी के साथ ये अक्टूबर मंथ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो था आपका कंप्लीट होता है। और आप उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पसंद आया होगा। और क्वेश्चन का लेवल आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। तो बताइए इसमें आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में? क्योंकि मैं तो सिर्फ जितने भी क्वेश्चन है आंसर में प्रयास किया हूँ लैंग्वेज को हिंदी में रखने का, ताकि दोनों लैंग्वेज वालों को कंफ्यूजन मतलब ये प्रॉब्लम ना हो। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कैसा लगा आपको ये सीरीज। आपके फीडबैक के अनुसार ही कंटिन्यू करूंगा। और ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा और जैन तक जाएंगे हम लोग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपका आगामी बीपीएससी और खास करके ये जो बीपीएससी के द्वारा CDPO एग्जाम है और भी अन्य एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट ये आप मोस्टली रूप से बीपीएससी के लिए देख सकते हैं, और फिर जो भी अन्य स्टेट PCS एग्जाम है या वनडे एग्जाम है उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए कैसा लगा सीरीज। अभी तो ये पहला है सीरीज का, आगामी दिनों में आपको जल्द से जल्द सारे मंथ का आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब है तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह से मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छे क्वालिटी कंटेंट, और ये मोस्टली यहाँ पे आपको PCS ओरिएंटेड कंटेंट, खास करके मैं BPSC के लिए कंटेंट लाऊंगा। तो चलिए आज का सेशन यही करते हैं। आप सभी इस सेशन से जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।